जब भी आवाम की अदालत लगेगी, जब भी आवाम की अदालत में जाएंगे तो जो फतह होगी वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की होगी। 22 करोड़ आवाम जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़ी है। तो आवाम का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी दाद बनती है कि जिस तरीके से वो फ्रंट फुट पे आके जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन को लीड किया है। हमसे कहाँ गलती हुई, ये सवाल है आपका। जी, सबको खुश नहीं रखा जा सकता। इसी तरह के फैसले हमें भी हुकूमत संभालने के बाद करने पड़े। सरताज गुल साहिबा फरमा रही थी, दहशतगर्दी, लाठी चार्ज, पर्चे बोली जाते हैं, झूठ बोलते हैं और बेशर्मी की इंतहा है। लबोलेजिए में जरा नफासत को जो है वो फरोग देंगे। अल्लाह ताला ने उनको जो है न सिर्फ एक लीज ऑफ लाइफ दिया है बल्कि उनको। चलिए सर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन पे फिर वो कह रहे हैं जनाब ये एतबार हम नहीं कर सकते। जब इन्होंने तैनात किया था उसकी तारीखों पे बांटते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। पंजाब की ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की जीत ने मुश्किल फैसले करने वाली हुकूमत को ही मुश्किल में डाल दिया है और ऐसा लगता है कि महंगाई की चक्की में पिसते अवाम ने अपना सारा गुस्सा ज़िमनी इंतखाबात में निकाल दिया। अब 22 जुलाई को पंजाब असेंबली में क्या होगा ये कल के रिजल्ट से वाज़ेह हो गया है। पंजाब असेंबली की पार्टी पोजीशन में तहरीक इंसाफ सबसे ज्यादा नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असेंबली में पहले 163 मेंबरान थे, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में 15 नशिस्तें जीतने के बाद उसके अराकीन की तादाद 178 हो गई। काफ लीग की 10 सीटें मिला लें तो जनाब तहरीक इंसाफ के पास 188 सीटें मुकम्मल हो चुकी हैं। दूसरी जानिब 4 नशिस्तें जीतने के बाद मुस्लिम लीग नून के अराकीन की तादाद 168 तक पहुंच गई है। इसके अलावा पंजाब में पीपल्स पार्टी के 7 अराकीन हैं, जबकि 3 आजाद अराकीन और 1 रुकन राह हक पार्टी का है, जिसके बाद नून लीग के पास इत्तेहादियों को मिलाकर टोटल जो सीटें हो गई हैं 179 हो गई। नंबर गेम के हिसाब से हमजा शहबाज की वज़ारत आला जाना कन्फर्म और परवेज इलाही वजीर आला बनते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद विफाक में शहबाज शरीफ की हुकूमत जाने के इम्कानात भी बढ़ गए हैं। अब देखना यह है कि इमरान खान पंजाब हुकूमत गिराकर असेंबलियां तहलील करवाकर फौरी इलेक्शन की तरफ जाएंगे या फिर वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी अपनाएंगे, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल ने साबिक वजीर आजम को एक बार फिर 101 पोजीशन पर लाके खड़ा कर दिया है। कल के इलेक्शन रिजल्ट पर हुकूमती पार्टी नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ अपनी ही पार्टी पर बरस पड़े, तनकीद की, तनबीह की और साथ ही खुशी का इजहार भी किया। क्या कहा उन्होंने, पहले से आगे बढ़ेंगे। जनाब ये तो जावेद लतीफ साहब थे, अपनी ही पार्टी पर बरस रहे थे। आज खान साहब ने खिताब किया, कल उनका खिताब मुतवक्के था लेकिन उन्होंने आज खिताब किया। आज उन्होंने अपनी जीत का जश्न तो मनाया, अवाम का शुक्रिया भी अदा किया, कारकुनों का शुक्रिया अदा किया और साथ साथ उन्होंने जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी होने का मुतालिबा भी कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब उनकी अहलियत ही नहीं है, वो इलेक्शंस करवा ही नहीं सकते हैं। उन्होंने नून लीग को जिताने के लिए तमाम हरबे अपना लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही उनके तमाम फैसले निकलकर सामने आते हैं। उन्होंने ये तक मिसाल दी कि जनाब अगर 2 टीमें क्रिकेट खेलती हैं और एक टीम का एतबार अंपायर पर नहीं होता तो अंपायर को तब्दील करना लाजमी होता है। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं कर रही है तो उसको तब्दील करना बड़ा ज़रूरी है। मेहमान गिरामी से आपका तारुफ करवाते हैं। जनाब जरदाज गुल साहिबा इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, बहुत शुक्रिया आपका। लतीफ़ खोसा एक ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन करेंगे और चौधरी जाफर इकबाल साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। जनाब जरताज गुल से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। जरताज साहबा सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको, एक अच्छी बड़ी कामयाबी मिल गई है, बल्कि मैं कहूँगा बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई। इतनी तवक्को तो शायद आपने भी नहीं की होगी, लेकिन क्लीन स्वीप हो गया, ये 80% नताइज आपके पास आ गए, यही तवक्कुआत थी आपको? मेरी तो बहुत ज्यादा कन्विक्शन थी, क्योंकि मैंने तो खुद कंटेस्ट किया हुआ डायरेक्ट इलेक्शन, तो मैं तो 80,000 वोट लेके खुद पार्लियामेंट में गई और इंशाल्लाह दोबारा भी अभी जीतूंगी। मैं तो अपने PP 288 का मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और जो हमने ह्यूज मार्जिन के साथ जो है हमने PMLN को हराया और हमने वो जीता है। मेरी तो एक्सपेक्टेशन पहले से थी और कन्विक्शन थी कि इंशाल्लाह
जब भी आवाम की अदालत लगेगी, जब भी आवाम की अदालत में जाएंगे तो जो फतह होगी वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की होगी, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बयानिया है वो आवाम ने देख लिया है कि वो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, खुददारी के लिए खड़े हैं, इज्जत के लिए खड़े हैं। और जो दूसरी तरफ है वो डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, अपनी आशविशत और अपने मुकदमे खत्म कराने के लिए आए हुए थे। पाकिस्तान के मफाद का तो कोई उनका इंटरेस्ट नहीं था। दूसरा, उनके पास पब्लिक मैंडेट भी नहीं था। और जो उनकी रिप्यूट है दुनिया के अंदर, जिस तरीके से दुनिया में पहले पाकिस्तान की पजराई होती थी इमरान खान की वजह से, बाद में अभी जिस तरीके से पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया गया और जिस तरह इकोनॉमी बिल्कुल हमारी बैठ गई, महंगाई ने कमर तोड़ दी गरीबों की, आम आवाम का जीना दोबर हो गया। और इन हुक्मरानों के ने 2.5 महीने में जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, मुझे तो यकीन करें, उम्मीद थी, कन्विक्शन थी मेरी कि हम इसी तरह ही जीतेंगे, क्योंकि अवाम जो है वो 1 करोड़ 70 लाख वोट के बजाय 22 करोड़ अवाम जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़ी है। तो अवाम का भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। और जो मुझे बहुत ज्यादा इस इलेक्शन में जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मुझे नजर आया कि शख्सियात का वोट खत्म हुआ है, बरादरी का वोट खत्म हुआ है, ग्रुप का वोट खत्म हुआ है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसने एक पार्टी का वोट बढ़ाया है। तो आप अनकर जिसके पास भी सर्वे करते थे, आप जाते थे, एडिटिंग आप लोग नहीं करते थे, आप लोग कैमरा को जो है वो प्रोग्राम को वो नहीं करते थे, रिकैप नहीं करते थे, बल्कि आप लोग डायरेक्ट जब भी आप लोग अनकट सर्वे करते थे, आप लोग कैंडिडेट के लोगों को नाम भी नहीं पता थे, वो बार बार आपको कहते थे इमरान खान का वोट है, इमरान खान का वोट है। तो अवाम ने भी शऊर का मुजाहरा किया है कि वो कितना डेमोक्रेसी पे। बिल्कुल आप दुरुस्त करें, क्योंकि अगर मैं जैन कुरैशी साहब के हल्के की बात करूं, वहां से जैन कुरैशी साहब का जीतना एक बहुत ही अचंभे की बात कही जा रही है। और ये कहा जा रहा था कि जनाब उनको एक अच्छी जगह से लड़ाया जाए ताकि वो आसानी से अपनी सीट हासिल कर सके, लेकिन उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक अपनी सीट निकाली, एक अच्छा इलेक्शन लड़ा है उन्होंने, साथ साथ इलेक्टेबल्स को शिकस्त दी। तो ये खान साहब को वोट पड़ा है, उनके बयानी को वोट पड़ा है, शक्लों को लोगों ने वोट नहीं दिया, ये खान साहब को वोट दिया। बहुत बड़ी मैं समझती हूँ शाह साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब से हमें सीखना चाहिए कि वो जब हल्के में जाते हैं वो बिल्कुल भूल ही जाते हैं, चाहे वो एक वर्कर के पास जाए, चाहे पैदल जाए, चाहे मोटरसाइकिल पे बैठ के जाए, वो भूल जाते हैं कि वो फॉरेन मिनिस्टर रहे हुए हैं। वो इस कदर हल्के की पल्स के ऊपर जो है वो काम करते हैं। तो ऐसे ही होना चाहिए। इस तरीके से फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कैंपेन लड़ी है। देखिए 20 इलेक्शन जो 20 हमारे हल्के थे, उसको तो पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप बाई इलेक्शन को इतना सीरियस है जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लोगों को मोबिलाइज किया, एक एक हल्के के अंदर आप लोगों ने हाई पीरियड कर दी थी ना, आवाम को बताया है अच्छा। ये पाकिस्तान की खुददारी और पाकिस्तान की जदोजहद और पाकिस्तान की बका की जंग है, सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी दाद बनती है कि जिस तरीके से वो फ्रंट फुट पे आके जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन को लीड किया है, और हमारी सेकेंड ईयर लीडरशिप की हमारी जिस तरीके से ड्यूटीज लगाई थी डिफरेंट जो है वो हल्कों के अंदर, वर्कर हमारा बहुत मोबिलाइज था। आप यकीन करें, कल जो मैं खुद CP 288 में हर पोलिंग स्टेशन पे गई हूँ, बूढ़े अफराद, मजदूर अफराद, नौजवान अफराद, किसी वैन की जरूरत नहीं थी, गाड़ी की जरूरत थी, खुद चल के आए हैं। खैर मौसम भी शुक्र है हमारा बेहतर था। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की खातिर लोग निकले हैं, और ये जो शख्सियत परस्ती ये बिल्कुल खत्म हो गई है। और ये भी मिथ टूटा है जो हमारे बारे में कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ शहरों का वोट है। मैं तो इतने रिमोट एरिया डेरा गाजी खान के अंदर बैठी हूँ, हम यहाँ से 60,000 पे हम गए, और खुशाब का जो हमारे कैंडिडेट है वो तो 80,000 पे चला गया। बिल्कुल। और कैंडिडेट आप जो बात कर रही हैं बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इसमें टर्नआउट भी बहुत बेहतर देखने को मिला है। 50% गालिबन टर्नआउट देखने को मिला, लोग बाहर निकले, उन्होंने वोट डाला है, शायद उनको ये एहसास हुआ है कि हमारे वोट से चीजें तब्दील हो सकती हैं। 40% से ज्यादा गए। इसका मतलब है कि अवाम ने जो है वो गुंडागर्दी का, दहशतगर्दी का, टेररिज्म का, पुलिस गर्दी का, इदारों के बाइसनेस का उन्होंने मुकाबला वोट की ताकत से दिया है कि वो 100% पर्ची के ऊपर वोट की ताकत के ऊपर बिलीव करना शुरू कर देते हैं। तो फिर इदारों को भी सोचना पड़ जाता है कि इसमें बेहतर है कि न्यूट्रल रहा जाए। ठीक है, चले थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन के हवाले से आज खान साहब ने काफी ज्यादा तहफ्फुजात का इजहार कर दिया है। जीत गए 15 सीटें आप लोगों ने ले ली, उसके बावजूद खान साहब कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। आप मुतमईन है कल के इंतजाम से? मुतमईन नहीं है? मेरे तो ख्याल ये कि हमारी जो अलीपुर जतोई वाली जो हमारी जो सीट थी यासिर अरफात की, मेरा ख्याल है तो वो तो हमने जीती हुई सीट है। वो आप हमारा जलसा देखे वो लगा जैसे लाहौर इस्लामाबाद का जलसा था। शहबाज गिल को वहां से हरास किया गया, पुलिस गर्दी की गई, उनको अरेस्ट किया गया। ये कौन सा कानून है? अली अमीन गंडापुर को जो है वो सुबह पंजाब नहीं आने दिया, फेडरेशन को कमजोर किया गया। ये कैसे हो सकता है कि KPK के जो लीडरान है या KPK के लोग वो पंजाब ना आ सके? ये तो एक लकीर खींच दी ना राना सनाउल्लाह ने,
और अता तारड़ ने, ये तो गुंडागर्दी की बदतरीन मिसाल है कि आप सुबह के ऊपर लिसानियत के ऊपर और तोड़ने की कोशिश करें सिर्फ एक बाई इलेक्शन की खातिर, क्योंकि आपने जबरदस्ती हमजा मुर्गी चोर की आपने हुकूमत बचानी थी। ये तो नहीं हो सकता था। तो अपनी कोशिश तो हुई है, देखे ना उनकी तरफ से, ये तो नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की। मैं समझती हूँ कि यासिर अरफात वाली सीट हमने जीती हुई और जो कोशिश उन्होंने पूरी की, लेकिन आपने भी डट के मुकाबला सीटें आपने निकाली। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करने जा रहा है? खान साहब से आज उम्मीद थी शायद वो आगे की बात करेंगे, आगे कुछ कहेंगे ना। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि इस्तीफा दें, पहले वो इस्तीफा का मुतालबा करते थे, जनरल इलेक्शंस की बात करते थे। आगे आप लोग क्या करने जा रहे हैं? 22 तारीख को इंतखाबात होंगे या उससे पहले आपको लगता है एक बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है? इसमें आपको बड़ा बयानिया नजर आ जाएगा जो उसका एलामिया होगा, क्योंकि हमारी पार्टी गद्दी नशीन तो है, तो पार्टी को बैठ के फैसला करती है कि जो हक के लिए, आवाम के लिए बेहतर होगा वो फैसला करेंगे। लेकिन मसला ये है कि आपके सामने कि ये फिर अच्छा एक मैं समझती हूँ सियासी मजीद बहरान फैलेगा कि ऐसा वजीर आजम है, प्राइम मिनिस्टर है, जिसके पास आवाम की ताकत ही है, जो वोट की ताकत से किसी सूबे में हुकूमत है। हमारे को जबरदस्ती अभी तक 35 सीटों वाले पर बदली देके मिर्जा सादिक और मिर्जाफर बना के उनको जो है रजीम चेंज के जरिए वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाया गया है। और अजीब वज़ीर आज़म के अब उनके पास पंजाब में भी हुकूमत नहीं है, सिंध में भी नहीं है, बलोचिस्तान में भी नहीं है, केपी में भी नहीं है, कश्मीर में भी नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान में भी नहीं है। तो ऐसा वज़ीर आज़म जो सिर्फ वज़ीर आज़म की कुर्सी की हद तक महदूद हो, 22 किलोमीटर की हद तक महदूद हो, एक जो उसका इस्लामाबाद का टॉल प्लाजा है वहाँ तक महदूद हो, उसकी कोई रिट तो नहीं बचती ना, कोई कानूनी अखलाकी पार्लिमानी जवाब तो मोरालिटी का बनता नहीं है। तो ये तो अब हमारी पार्टी बैठ के देख रही है कि इसका आगे कैसे क्या करना होगा। जारी बात है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजन है तो किस तरह साथ प्रोग्राम को लेकर जाना है, गरीब तबके को किस तरह ऊपर लेकर आना है, सुनामी है जिसमें हम अल्लाह के तब्दीली के सामने कैसे लड़ना है, जो कामयाब जवान प्रोग्राम है, जो इकोनॉमी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बेहतर की है, जो हेल्थ कार्ड हमने दिया है, जो 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए शायद इसी वजह से लाहौर जो कि नूली का गढ़ जरदार साहिबा, वहां की 4 नशिस्तों में से 3 नशिस्तें आपने हासिल कर ली। तो अब जो लाहौर जो नून लीग का गढ़ था वो भी, उनके वोटर्स भी आपकी तरफ आ गए। ये महंगाई है, खान साहब का करिश्मा है, क्या था ये? जी बिल्कुल, आप ये देखेंगे लाहौर के अंदर, और वो भी जो एक हफ्ते को जबरदस्ती में हराया गया, आपको पता है कि किस तरह लोगों को उठाया गया, पर्चे किए गए, वोट को चुराया गया। अभी भी हमारे बहुत सारे लोग हैं सपोर्टर और हमारे जिनकी 4-4 हजार 5,000 वर्ड थी वोट की, वो जाके अगर आप देखें वो थानों के अंदर अभी तक जेल में बंद है, झूठे पर्चे किए में है ही जो है गुंडागर्दों की जवाब, इनका काम ही यही है। किसी भी आप पुलिस ऑफिसर से पूछे वो कहते 3.5 साल में हमने इतने पर्चे FIR नहीं कर पाई जितना 2.5 महीनों के अंदर इस हुकूमत ने आवाम को जीना हराम करके उनको पर FIR और वो करवाई, मुकदमे करवाए हुए हैं। ये तो ऐसे है कि आवाम को शेलिंग करते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, औरतों के ऊपर जुल्म करते हैं, बच्चों के ऊपर जुल्म करते हैं। ये तो ऐसे वो है हुक्मरान है जो पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्ती मुसलत किए गए, जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत को सौदा किया। इसराइल से जाके जो है उसको तकसीम करना शुरू हो गए। इसराइली सदर कहता है कि जी हमारे अब पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं। दूसरा बगोड़ा वज़ीर आज़म जो वहाँ पे जबरदस्ती का बना हुआ है, समझ नहीं आती कि इधर नवाज शरीफ हुकूमत कर रहा है या शहबाज शरीफ हुकूमत कर रहा है। चलें, आप जिनकी बात कर रहे हैं वो तो नाराज है ना, वो तो शुरू से बात कह रहा था हुकूमत नहीं लेनी है, हुकूमत करनी नहीं है। अभी वो तो कह रहे हैं कि जनाब मैं तो चाहता ही नहीं था कि हुकूमत करें। ये किसने कहा? नवाज शरीफ साहब ने, जिनका आप जिक्र कर रही थी। तो फिर इसका मतलब तो यही है ना कि जो हम बार बार कह रहे हैं कि तख्ते लाहौर के अंदर जो है रायवन हाउस के अंदर दरार पर ये मान ले कि मरियम को इस्तेमाल किया गया। मरियम का जो बयानिया था कि वोट को इज्जत हो, वो तो वोट को इज्जत के ऊपर खत्म हो गया, उसको तो बेच दिया गया। उसके खानदान ने उसके जो है वो वोट को इज्जत देके और चेरी ब्लॉसम बन के और पॉलिश करके वोट को इज्जत देके उसके सारे बयाने को खत्म कर दिया और बेटा गया वो जबरदस्ती वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बन गए। तो मरियम को तो उन्होंने इस्तेमाल किया ही, तो इसको समझना चाहिए कि इसका जो सियासी करियर है वो तो खत्म, तबाह बर्बाद हो चुका है। इसको इस्तेमाल के इसके अपने खानदान के अंदर, और इसका जो वालिद है वो बगोड़ा बन के लंदन के अंदर बैठा हुआ है। तो ये तो इनको समझना चाहिए ना कि ये तो अब आवाम के सामने या हो गई है कि नवाज शरीफ के और शहबाज शरीफ के, मरियम नवाज के और हमजा
शहबाज के बयानी के अंदर फर्क है, इस पार्टी के अंदर दरार पड़ चुकी है। तो हम तो यही बार बार कह रहे हैं कि जरदारी के हाथों खेलने के बजाय, मौलाना फजल रहमान के खेलने के बजाय ये कि ये सियासी पार्टी अपने आप को तस्लीम करे कि इनसे गलती हुई है, इनसे गलती हुई है और अब ये सिर्फ चंद सीटों की एक पार्टी रहेगी जबरदस्ती गुंडागर्दी के जरिए, पैकेज के जरिए। बाकी इनकी बगा के अब जाएंगे, बेहतर है कि अपने आप को ठीक करें, अपनी गलतियों को ठीक करें, सुधारे बैठ के और अपनी सफों के अंदर ये पंचायत खत्म करें ना। ये क्या बात हुई कि वक्त के पीछे दो बजे रात हाथ बांध के खड़े हुए होते और मरियम नवाज, हमजा, सलमान और शहबाज का मतलब है 35 साल पार्टी ने कोई एक ढंग का लीडर पैदा नहीं किया, कोई एक लीडर इनके अंदर पैदा नहीं हुआ, सिर्फ खानदानी शरीफा ही रह गया। इनके पार्टी कारकुनान और पार्टी लीडरान को भी सोचना चाहिए। और अभी जो 20 वोट इनके सर के ऊपर हमारी पार्टी है, पार्टी में होगा जनरल इलेक्शन में भी ये 20-22 वोटों को कर देंगे तो इसकी क्या हिस्सेयत रह जाएगी। अच्छा, मैं इन तमाम सवालों का जवाब ना चौधरी जाफर इकबाल साहब से भी लूंगा, इस वक्त मुझे ज्वाइन तो कर चुके हैं, लेकिन एक सवाल आपसे मैं ये करना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से आज अपनी आप जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं, खान साहब भी अपने कारकुनों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपने अच्छा रिस्पांस दिया, लेकिन फॉरेन फंडिंग का मामला आएगा उसको भी तस्लीम कर लेंगे ना आप लोग? ऐसा तो नहीं होगा ना फॉरेन फंडिंग के मामले में जानिबदारी है और जब इलेक्शन जीत जाए तो गैर जानिबदारी है? पीटीआई वो वाहिद जमात है जो आवाम के हक के लिए लड़ती है, जो बंद कमरों में साजबाज नहीं करती, जिसका सिर्फ पॉलिटिकल विंग है, जिसकी कोई आर्म वाली या कोई ऐसे दहशतगर्दों वाली, जिस तरीके से अल्ताफ हुसैन की पार्टी, जिस तरह अब नवाज लीग जो है वो दहशतगर्दों की जमात बन चुकी है, हत्या लोगों के ऊपर गोलियां चलाती है। पीपल्स पार्टी का भी सारे आपको पता है कि उनके बगल बच्चे और जो है उनके वो कौन से, सारी दुनिया को ये बात पता है कि वो। चले सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी जाफर इकबाल साहब भी हमने, लतीफ खोसा साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब माजरा सर, काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं लेकिन गुफ्तगू काफी ज्यादा लंबी हो गई सरदार साहब से। ये बताइएगा सर, लाहौर आपका गढ़ था, 3 नशिस्तें वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चली गई, पंजाब में अब आप लोगों की हुकूमत तो जाने के करीब ही पहुंच चुकी है, 22 तारीख को शायद हमजा शहबाज नहीं रह पाएंगे वजीर आला। कहां गलती हुई है सर नून लीग से? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो गलती मुझसे ये हुई है कि मैं सफ़र करके सीधा बॉल न्यूज़ पहुंचा हूं और मुझे 20 मिनट तक सुनना पड़ा है और मुझे आप बारी नहीं देना चाह रहे। आप बाकी सारा इंटरव्यू मैंने तो आपसे माजरत की इस चक्कर में, क्योंकि जब गेस्ट आते ना सर, बात अभी जैसे आप हैं, आपसे बातचीत चलेगी, आपको पूरा टाइम देना चाहिए। अब मैं आता हूं आपके सवाल पे। जी। हमसे कहां गलती हुई, ये सवाल है आपका। जी, हमसे कोई गलती नहीं हुई। अच्छा, नहीं हुई कोई? सियासी फैसले बहुत सूझबूझ के साथ किए हैं। अच्छा। हाँ, सख्त फैसले थे, गैर जो है वो उसे कह लें कि पॉपुलर फैसले नहीं थे, गैर मकबूल फैसले थे। जी। और गैर मकबूल फैसले करने पड़ते हैं। घर के सरबराह के नाते भी, मैं अगर घर का सरबराह हूँ, आप हैं, मेरे वालिद मोहतरम हैं, वो भी अपने घर के अंदर ऐसे फैसले करते हैं जिसमें सिर्फ खुशियां नहीं बांटी जा सकती, सबको खुश नहीं रखा जा सकता। इसी तरह के फैसले हमें भी हुकूमत संभालने के बाद करने पड़े और हमने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए हमने वो फैसले किए। हम किसी ख्वाब और झूठ में नहीं, किसी शहर में नहीं रहना चाहते थे। हासिल क्या हुआ सर आपको? पॉइंट ये भी तो है ना, हासिल क्या हुआ? एक तो जो आपने घर की मिसाल दी ना, मैं आपकी बात को तस्लीम करता हूं, लेकिन सर जी मुझे कर लेने दीजिए। जी। मुझे ये हासिल हुआ कि आपके इस साल के आगाज से ये खबरें थी कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। मुझे हासिल ये हुआ कि मेरे ब्रादर मुल्क भी ताउन को बढ़े, IMF से भी, वर्ल्ड बैंक से भी हमने वो मामलात तय किए जो जरूरी थे। डिफॉल्ट करने से बचाना था मुल्क और हमने वो बचाया अल्हम्दुलिल्लाह। कोलिशन गवर्नमेंट ने बचाया, ये जिम्मेदारी थी और हमने अदा की। इसकी कीमत अदा करनी पड़ी, बिल्कुल करनी पड़ी, हमने की। और हम साथ आगे जो हमारे पास बाकी टाइम बचा है उसके अंदर अवाम की फलाह के, अवाम की बेहतरी के काम करके हम दोबारा गेन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसी नहीं है। आपने तख्ते लाहौर की बात की और आपने कहा जी वहाँ क्या हुआ, कोई मतलब बड़ी सादा सी बात है। 2018 के इंतखाबात में ये 10 सीटें PTI की थी, 10 आजाद जीते थे। अभी उनमें से 4 सीटें हमने हासिल कर ली हैं और कहाँ गई PTI की वो सीटें कम हुई हैं। तो फिर लॉस किसको हुआ अददी एतबार से? हाँ, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है सर, वैसे ऑनेस्टली मैं बताऊं आपको। नहीं, दिल को बहलाने की नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दिल को बहलाने की नहीं, ये हकीकत है। क्या ये सीटें PTI की नहीं थी?
सही है, उनके 20 अराकीन थे जिन्होंने आपको वोट दिया था, उन्हीं को डीसीट किया गया, दुरुस्त है बात। लेकिन सर इलेक्शन तो दोनों आप दोनों मुहिम चला रहे थे ना, मुहिम तो दोनों चला रहे थे, ये तो एक तरीके से मिनी जनरल इलेक्शन। जी मुहिम चलाई, बिल्कुल मुहिम चलाई। अब सुनिए, अभी जरताज गुल साहिबा फरमा रही थी दहशतगर्दी, लाठी चार्ज, पर्चे बोली जाते हैं, झूठ बोलते हैं और बेशर्मी की इंतहा है। मैं आज झंग से वापस आया हूं, मैं को 20-22 दिन वहां रहा हूं और बाकी पूरे पंजाब के अंदर भी बेहतरीन पुरअमन इलेक्शन हुआ है। मुझे कोई एक शिकायत जो इलेक्शन कमीशन को या किसी रिटर्निंग ऑफिसर को जमा हुई हो उसका सबूत दे दें। अभी कह रही थी हमारे ऐसे लोग अंदर हैं जिनके पास, लेकिन वो मेरे ख्याल से शायद जिक्र कर रही थी उससे पहले का, जब वो लॉन्ग मार्च करने के लिए निकले थे ना सर। अच्छा चौधरी साहब, मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा सर, प्रॉपर, लेकिन मुझे ब्रेक लेना है। नहीं, मुझे अभी बात करने देंगे सर। करेंगे, आप ही करेंगे, मैं तो एक ब्रेक ले लूं ना सर, ब्रेक के बाद आऊंगा, आप ही करेंगे बात, मैं किसी को नहीं ले रहा सर। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लतीफ खोसा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी जाफर इकबाल साहब और लतीफ खोसा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब ये बताइएगा, आपने जो बात की वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त होगी कि 20 नशिस्तें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी और उन्होंने 4 नशिस्तें बेसिकली खोई हैं और 15 उन्होंने हासिल की हैं, 5 नशिस्तें उन्होंने खोई हैं, एक आज़ाद के पास गई है। लेकिन सर इसके लिए इलेक्शन मुहिम आपने भी तो प्रॉपर चलाई, लेकिन इस 20 नशिस्तों की वजह से पंजाब से आपकी हुकूमत चली जाएगी सर। जी बिल्कुल, हमने इंतखाबी मुहिम चलाई और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा इस पे मान है, बड़ा फ़ख्र है कि मुस्लिम लीग नून का कारकुन, मियां नवाज शरीफ का वोटर और सपोर्टर, आप उन सारे हलकों का, जिन 2 हलकों में मैं जंग में था, 2018 में हमारा कैंडिडेट भी नहीं थे और अगर कैंडिडेट थे तो वोट हज़ारों में थे। अभी एक हलके में 47,000 और दूसरे में 52,000 शेर को वोट मिले हैं। तो हमने गेन किया है, इन सेंस लूज़ नहीं किया। नंबर ऑफ़ सीट्स भी बढ़ा है। हाँ, ओवरऑल हमें सीटें जीतना चाहिए थी अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए। लोगों ने जितनी नशिस्तें दी हम उस पर शुक्रगुजार हैं। आप दूसरी तरफ देखिए कि अभी जो जरताज गुल साहिबा बात कर रही थी, अली अमीन गंडापुर फेडरल मिनिस्टर होते हुए पिस्टल लहरा के कश्मीर में फायरिंग की, क्या उस शख्स को पंजाब में आने देना चाहिए था? इसी तरह शहबाज गिल साहब असला लेके, पाबंदी है असला लेके फिरने पे, चाहे लाइसेंसी है, तो गवर्नमेंट को अपनी रिट कायम रखनी है। जी गार्ड्स के साथ थे ना मेरे ख्याल से, शायद उनके पास गार्ड्स। जी गार्ड्स ने एफसी की कांस्टेबलरी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, बट दे वर नॉट फ्रॉम द फ्रंटियर कांस्टेबलरी। धोखा और फ्रॉड है सारा, तो क्यों नहीं पकड़ना था? अगर प्रोटेक्शन चाहिए थी हमें बताते। इमरान खान साहब कौन से हल्के में नहीं गए? और ये अभी कह रहे थे जी ये लाठियां बरसाते हैं। हमने तो भाई हुकूमत होते हुए हमारी जिम्मेदारी थी, पूरे एहतमाम के साथ फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी और बेहतरीन माहौल रहा, कहीं कोई गड़बड़ और खराबी नहीं हुई। फिर ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात कर रहे हैं, इनके अंदर इतनी सियासी वुसअत नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं है। ये इलेक्शन हारें तभी इल्जाम, इलेक्शन जीते तभी इल्जाम। भाई धांधली तो आपने की थी, डस्का के अंदर की थी, रंगे हाथों पकड़े गए, आपने चोरी किया, इलेक्शन करने की कोशिश की, आपका वो उस्मान डार साहब भी, इंतखाबी अमला भी, और जो चीफ सेक्रेटरी आपने लगाया था उस तक, सारे उसके अंदर आए। फिर आज कितनी बेशर्मी से कह रहे हैं, जबकि कोई एक इंसिडेंट नहीं कह सकते। तो मुझे बतौर सियासी कारकुन अपनी हुकूमत और जमात पे फख्र है कि हमने बेहतरीन जो है, लेकिन सर इलेक्शन जो करवाया। फिर अभी आगे अगर मैं बात करूं सर, पंजाब अगर आपके पास से चला जाएगा, सिंध में आपकी जी करते हैं। मुझे एक बात और जरताज गुल साहब ने फरमाया 24 किलोमीटर का दायरा कार है वजीर आजम का। भाई खजाना पाकिस्तान का किसके इस्तेमाल में है? कोलिशन गवर्नमेंट के। आपके सूबों के आईजी और चीफ सेक्रेटरी किसने लगाने हैं? फेडरल गवर्नमेंट ने लगाने हैं। ये मतलब चलानी हुकूमत अभी इस्तीफे का कोई ऐसा इम्कान है नहीं ना, इसको चलाना है। मतलब जो भी हमारे पास अभी दस्तयाब वसाइल हैं, ये पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी। तो ये फैसला है। अब इमरान खान साहब की दोगली पॉलिसी देखिए, कौमी असम्बली के अंदर बैठने को तैयार नहीं है कि हम इस्तीफे दे रहे हैं। जहां पे सीटें नाहल हुई वहां पे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, वहां इलेक्शन लड़ रहे हैं। पंजाब में हुकूमत बनाने जा रहे हैं, और ये सारा है क्या? मतलब ये एक भी कोई संजीदा कदम नहीं है इमरान खान साहब का। हाँ, लोगों ने वोट उनको दिया, बहुत अच्छी बात है, हम एहतराम करते हैं उस मैंडेट का और लोगों का। That's a really good sign। मैं ये कहूंगा ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसको तस्लीम करते हैं। लतीफ खोसा साहब को सर आप इजाजत है अगर मैं उनको शामिल गुफ्तगू कर लूं? खोसा साहब मुझसे बड़े हैं, मैं तो कह रहा था उन्हें पहले बारी। अरे सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खोसा साहब ये बताइएगा क्या हुआ ये पंजाब में
15 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले गई सर। उनके नैरेटिव जो आप लोग कह रहे थे कि गलत है, झूठ है, जो भी, वो एक अलग बात है कि उसका नैरेटिव सही है, गलत है, जो भी, अवाम ने लब्बैक कहा है जनाब उससे, वो उन्होंने निकले, बाहर निकले, 50% टर्नआउट आया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने जिस मुस्तैदी से और जिस माशाअल्लाह महारत से उन्होंने अपना बयानिए में जो है जान डाली है, इसमें कोई शायबा नहीं है कि हमने उनका साथ दिया है। और मैं इस बात पे मुझे कोई तस्लीम करने में कोई ऐसी हिचकिचाहट नहीं है कि उनको बहुत जो है एक जबरदस्त कामयाबी मिली है और उनको मुबारकबाद हो। लेकिन मैं तवक्को करता हूँ कि अब इसके बाद जो है जरा अपनी लबो लहजे में जरा नफासत को जो है वो फरोग देंगे और ये जो कुछ ऐसे कलमात से एहतराज करेंगे जिससे अखलाकियात की जो है वो जरा पामाली होती हो, क्योंकि माशाल्लाह वो अनडिस्प्यूटेबली जो है एक बड़े लीडर की हैसियत से उभरे हैं। और सर आप मान रहे हैं ये बात, उन्होंने अगर सस्टेन करना है तो अब उनको एक तवाज़ुन रखना पड़ेगा अपनी तबीयत में और तलखी को खत्म करना पड़ेगा और सभी के जो है साथ मफाहमत के साथ आगे चल बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान नफरतों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और जहां आपने देखा कि 4 महीने पहले लोग कहते थे कि क्या अजाब हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया है, उस वक्त उनकी जितनी ग्राफ नीचे गया था, अल्लाह ताला ने उनको जो है न सिर्फ एक लीज ऑफ लाइफ दिया है बल्कि उनको। चलिए सर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन पे फिर वो कह रहे हैं कि जनाब ये एतबार हम नहीं कर सकते, 15 सीटें हैं उनके पास कल के इलेक्शंस के बाद, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं हम इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं करते, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहलियत ही नहीं है। वो कहते हैं जनाब इनके साथ हम क्रिकेट खेल ही नहीं सकते, मतलब जो गेम होगा जनरल इलेक्शंस का वो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 2 टीमें आपस में खेल रही हैं और एक टीम को एतबार ही नहीं है अंपायर पे तो उसको चेंज होना चाहिए। ऐसा है सर? देखिए, मुझे कोई इलेक्शन कमीशन की वकालत करने का शौक नहीं है, लेकिन इदारों को अब इस तरह से, ये क्रिकेट मैच नहीं है जिसमें कप्तान जो है जिसको खिलाए और जिसको हटाए और फिर जिस अंपायर पर जो है अदम एतमाद का इजहार करे। ये आइन की बात हो रही है, पाकिस्तान के आइन के ताबे जो है ये इलेक्शन कमीशन बना है और इसको जो है इनको हटाने का तरीका भी आइन में आइन की खिलाफ वर्जी पे तो आप आर्टिकल 6 लगवा देते हैं। काउंसिल ने हटा सकती है, वो किसी की समाप्ति पर उनको रखना या उनको हटाना, ये आइन इसकी इजाजत नहीं देता। मोहतरम इमरान खान साहब आज तो खुद इस इलेक्शन कमीशन की तारीफें करते हुए नहीं थक रहे, इनके सारे जो है काबरीन उनकी तारीफें कर रहे हैं कि बहुत ही साफ और शफाफ इलेक्शन जो हुए हैं। तो फिर अब मुझे समझ नहीं आती है, जब इन्होंने तैनात किया था उस वक्त की तारीफों पर बांटते थे और जो अगर इनको सियालकोट में या जो भी चीज होनी चाहिए आइन के अंदर होनी चाहिए। सर आपका पॉइंट आ गया। चौधरी साहब ये बताइएगा, आज एक खबर आई थी नवाज शरीफ साहब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, नाला है, जो गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शंस हुए, जो सारे मामलात हुए, शहबाज शरीफ साहब से उनकी बात भी हुई तो उन्होंने कोई खुशी का इजहार नहीं किया और साथ उनका एक बयान में देख रहा था, उन्होंने कहा था हम तो पहले दिन से तस्लीम नहीं करना चाहते थे कि यार हमने हुकूमत करनी है, हम तो उसको कबूल करने को तैयार नहीं थे कि हमने हुकूमत करनी है इन हालात में। तो सर क्या नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ है इस हवाले से? आपको बेहतर पता होगा। गुफ्तगू हुई, बात भी हुई और रोज़ाना रोज़ के मामूलात पे होती है, हुकूमती फैसले भी उनकी मुशावरत से होते हैं। रही बात गुस्से वाली और नाला वाली, कतन ऐसी नहीं है। अच्छा नहीं है कोई, ठीक है। वो अपनी टीम से बड़े मुतमईन हैं कि हमने फील्ड के अंदर बेहतरीन इलेक्शन मुहिम चलाई, एक मैराथन के तौर पे चलाई। एक एक हलके के अंदर मियां नवाज शरीफ के सिपाही जिनको जहां उन्होंने डिप्यूट किया उन्होंने काम किया। हाँ, ये बात जरूर हुई और आइंदा भी होगी कि जो कमी कोताही है उसको कल कैसे बेहतर करना है, ये आपस में ही होगा। और बाकी कोई ऐसा बयान मियां नवाज शरीफ साहब का उस तरह से जारी नहीं हुआ। हाँ, कोई सुनी सुनाई आप बात कर रहे हैं तो अलग होगी। हिकमत अमली सियासी जब बनाते हैं मुशावरत से बनती है, बहुत सारे फैसले बाउंस बैक। जावेद लतीफ साहब क्यों नाराज हैं सर? जावेद लतीफ साहब ने भी बड़ी सख्त बात कह दी, अच्छा हुआ जो हुआ, बरस पड़े अपनी पार्टी पे, वो कहने लगे कि जनाब बादशाह कौमें ऐसी होती हैं। ज्यादा
देखिए ज्यादा बेहतर है वो खुद उनसे पूछिएगा, वही वजाहत करेंगे। हमारी रसाई तो मैं आप पार्टी की तो मैं चाह रहा हूं सर आप बताएं ना। तो मैं हाजिर हूं ना जी, मैं हाजिर हूं मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करने के लिए। अगर फर्दन आप तो पार्टी में कोई दरार वरार है, ऐसा है। कुछ लोग बात करते हैं। आप चलें, आप मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं। देखिए हर जमात के अंदर इख्तिलाफ राय, जमहूरी जमातें हैं ना, बिल्कुल मौजूद है, दराड़ वराड़ कोई नहीं है। शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब कैंपेन में नहीं जा सकते थे, मरियम बीबी ने लीड की सारी कैंपेन, तो कहां आपको दरार नजर आई? जब टिकटों के फैसले हुए, कैंपेन से पूरी नून लीग खुश थी, कोई ऐसी कोई कोताही नहीं हुई मुस्लिम लीग नून। जी क्यों ना खुश होंगे, मैं जंग में था और जो उनका शेड्यूल्ड प्रोग्राम था उसमें 2 घंटे जायद हमें लगे, सड़कों के ऊपर लोग इतने थे। और हम अगर आम इंतखाबात और अब के इंतखाबात में देखें तो मुस्लिम लीग तो वहां 50-60 हजार वोट लिया दोनों हलकों में। तो कोई ऐसी, देखिए सियासत में हार जीत बिल्कुल है, हमने सीटें हारी इस इलेक्शन में, वो सीटें जो पीटीआई ने जीती थी पिछले इलेक्शन में, लेकिन हमें आइंदा उसकी बेहतर हिकमत अमली करनी होगी, हम करेंगे। बाकी जहाँ वफाकी हुकूमत की बात है, अभी जो मैंने पढ़ा है, जिस तरह से शहबाज साहब ने, जनाब वज़ीर आज़म ने कहा अभी इत्तेहादियों से कल मुशावरत होगी, तो गवर्नमेंट बनेगी और बनी है, चलेगी, आगे चलाएंगे। जरताज गुल साहिबा के कहने से, किसी दूसरे के कहने से, भाई वफाक ही तो हुकूमत है। गवादर से लेके काशगर तक और कराची से लेके खैबर तक वज़ीर आज़म कौन है? इनके कहने से तो फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर आज़म तो मियाँ शहबाज शरीफ हैं और वो अपने फैसले करके इत्तेहादियों से मिलके और आगे लेके चलेंगे। और मुझे यकीन है एक चीज़ जिसका इजाफा इस बजट में हुआ, 500 अरब इन्होंने रखा हुआ था पिछले साल पीएसडीपी, हम 800 अरब पे लेके गए। अभी जब वो मुल्क के अंदर खर्चेंगे खुशहाली आएगी। इसी तरह सर एक सवाल मैं और करना चाहता हूं, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। सर आप ही से मैं सवाल कर लेता हूं। सर ये बताइएगा, आपने कहा कि मुश्किल फैसले किए, गैर मकबूल फैसले किए, जिसकी वजह से हो सकता है अवाम नाराज हो ना हो, लेकिन आपने करने थे। आपने कहा हमने सियासी मफाद के तहत नहीं, कौमी मफाद के तहत हुकूमत भी ली और सख्त फैसले भी किए। सर आने वाले वक्तों में तो कोई अच्छाई फिलहाल नजर आती नहीं है, क्योंकि हमारे मुस्लिम लीग नून के रहनुमाई बात कहते हैं अभी तो मजीद सख्त फैसले करने। आपको नहीं लगता कि 2023 के अगस्त तक, जब ये टेन्योर पूरा होना है पार्लियामेंट का, उस वक्त आपने इतने सख्त फैसले कर लिए होंगे, मुश्किल मजीद हो जाएगी जनरल इलेक्शंस में? देखिए हमने मुश्किल फैसले किए, सख्त फैसले किए, रिलीफ के फैसले भी हम ही करेंगे। 2013 में जब हमने हुकूमत संभाली थी, शुरू का साल 6 महीने, हमें उस वक्त 5 साल थे, हमने साल भर मुश्किल फैसले किए और उसके बाद बेहतरी आई और यहां तक आई कि सारे चैलेंजेस हमने अबूर किए। आपके पास टाइम 5 साल का था ना, मुझे याद है अच्छी तरीके से, बिजली नहीं होती थी, 12-12 घंटे लोडशेडिंग होती थी, आप लोगों ने बेहतर। भाई आज हमारी प्लानिंग साल की है। अच्छा साल की। अभी तो बजट जो है पास हुआ, 1 महीना गुजरा, अब महीना भी पूरा नहीं बजट से गुजरा। हमने जो फैसले किए हैं वो आपको अगले 3 माह में नजर आएंगे। ठीक है। अवाम के मसाइल के हल के लिए, और वो क्या हैं कि सबसे पहले कि अशियाए खुर्दो नोश के जो है उनकी कीमतों में कमी आए। अभी हमने गंदम खरीदी है, जखीरा की है, हम इमरान खान साहब की तरह बाहर नहीं बेचेंगे। मुल्क के अंदर चीनी अभी मौजूद है फालतू, हम बाहर नहीं भेजेंगे इमरान खान साहब की तरह, हम पहले पाकिस्तानी अवाम के लिए रखेंगे और ये करने से कीमतें नीचे होंगी और अवाम को वो अशिया खुर्दोनोश बेहतर कीमत पे मिलेंगी। ठीक है सर, सर थैंक यू सो मच। गैस लाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। गैस लाने के लिए काम कर रहे हैं। जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे सर, बहुत शुक्रिया आपका। लतीफ मौजूद थे सर, आपका बहुत शुक्रिया। शब्बर जैदी साहब एक ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन करेंगे, मईशत के हवाले से बात करेंगे। डॉलर 4.5 रुपये आज बढ़ा है और जनाब इससे महंगाई का एक ऐसा तूफान आता है कि आम इंसान पिस के रह जाता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और पूछेंगे जनाब ये डॉलर वापस भी आएगा या ऊपर ही चला जाता रहेगा। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉलर को पर से लग गए हैं जनाब, 4.5 रुपए आज उसकी कीमत बढ़ गई है। 215 रुपए एक डॉलर का इस वक्त ट्रेड कर रहा है। इससे सूरत हाल काफी ज्यादा खराब है। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद है। शब्बर जैदी साहब ये बताइएगा, जो खान साहब के दौर में आप बातें किया करते थे, आज तो वही बातें खान साहब भी कर रहे हैं, लेकिन सर ये डॉलर आम लोग पूछना चाहते हैं, उनके जहन में सवाल होता है ये वापस आएगा, ये ऊपर ही जाएगा, ये क्या हो रहा है इसको डॉलर को? देखिए बात ये है कि जो 3-4 दिन पहले बयान आया था मिफ्ता साहब का, इसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास 4 से 5 बिलियन डॉलर का शॉर्टफॉल आ रहा है
अगले साल की हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ डॉलर में और हमारी जो अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर में है। तो जब फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमें 4-5 बिलियन का हमें आगे परेशानी आने वाली है और हमारे पास कोई कमिटमेंट नहीं है और अभी हम IMF प्रोग्राम के उस स्टेज पे भी नहीं पहुंचे, तो ये जो प्रेशर आ रहा है हमारे ऊपर डॉलर का, ये बिल्कुल नेचुरल है और ये बिल्कुल रुकने वाला नहीं है। और हमें अगर कोई ये समझता है ये फंडामेंटल्स पे चल रहा है, क्योंकि हमारा जो अगले साल का जो हमारा डॉलर का बैलेंस है वो हमसे मैनेज नहीं हो रहा, चाहे कोई गवर्नमेंट कोई भी बातें करती रहे, ये रियलिटी है। और इसी पे मैंने आज ट्वीट भी किया है कि ये अब टाइम नहीं है कि पाकिस्तान में मजीद हम खेल खेलें। अब हमारे पास बिल्कुल किसी किस्म की चॉइस नहीं है मईशत के बारे में कोई खेल खेलने की, मगर मेरा ख्याल है ये लोगों को समझ नहीं आ रही और अवाम बेतहाशा, अवाम और पाकिस्तान मुश्किलात में फंसते जा रहे हैं। सर लोग तो ये भी बात कर रहे थे ना, गैर यकीनी की सूरत हाल है, इस वजह से भी डॉलर बढ़ रहा है। अब तो गैर यकीनी की सूरत हाल थोड़ी थम गई है। नहीं, गैर यकीनी आप कैसे कह रहे हैं थम गई है बात? देखो आप तो सियासी बात कर रहे हो ना, मैं तो फाइनेंशियल बात कर रहा हूँ ना। फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहा है कि हमें 5 बिलियन का शॉर्टफॉल है, 5 बिलियन डॉलर का अगले साल के लिए। जी ठीक है, तो और हमारे पास कोई कमिटमेंट नहीं है, हम लोगों से दरखास्त कर रहे हैं। तो जब आप ये खुद कह रहे हो कि मेरे 5 बिलियन का शॉर्टफॉल है और आगे मुझे 5 बिलियन की परेशानी है, तो आप मुझे बताइए मार्केट फोर्सेस के हिसाब से कैसे स्टेबल रह सकता है डॉलर? ये तो बहुत खतरनाक बात उन्होंने की थी और ये रियलिटी है, वो भी झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। तो अब पाकिस्तानी कौम को बैठ के इस पे बात करनी चाहिए ना कि जो हम बिला वजह टाइम जाया कर रहे हैं सब बैठे हुए। तो सर ये IMF से भी जो मुआहदा हो रहा था उससे भी कह रहे थे कुछ थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, वो भी नहीं हो पा रहा। देखिए मेरी बात सुने, मैंने आज भी ट्वीट में अपनी बात ये कही है कि IMF का मुआहदा हमारी 5 बिलियन की शॉर्टफॉल को पूरा नहीं करेगा। ओके, ये बात आप रियलाइज करें ना। ये कैसे पूरा होगा सर, थोड़ा सा और डिटेल में आप बता दें, टाइम हमारे पास कम है। हमें सऊदी अरब से और चाइना से, UAE से, कतर से हमें या तो क्रेडिट पर ऑयल लेना पड़ेगा अगले साल में, या हम फिर उनसे कोई ग्रांट मिले हमें या कोई डिपॉजिट मिले, अदरवाइज हम अपना ये लायबिलिटी पूरी नहीं कर सकेंगे। मैं जिस तरह बार बार कहना चाहता हूँ, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मगर देखिए हम तो डिफॉल्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ना। तो हम ये कहते हैं ना, अगर सियासतदान आके ये कहते हैं कि हमने डिफॉल्ट से बचा लिया, तो पहली बात तो जब वो ये कहते हैं हमने डिफॉल्ट से बचा लिया, तो इसका मतलब वो ये कह रहे हैं ना कि डिफॉल्ट में जा रहा था। तो फिर जो मैंने 16 दिसंबर को कहा था कि पाकिस्तान बैंकरप्ट है, वो ठीक था, उस वक्त क्यों तकलीफ हुई थी लोगों को? तो बात ये ना, ये कहना कि मैंने डिफॉल्ट से बचा लिया, ये बात गलत है ना। तो या तो एक्सेप्ट करें कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे या जा रहे हैं, और आपने किस तरह बचाया, जरा मुझे समझा दे किस तरह बचा लिया आपने। तो बात ये है कि हमें ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। टाइम की किल्लत है शबर ज़ैदी। सूरत हाल मईशत के हवाले से काफी ज्यादा अच्छी नजर आ नहीं रही है। डॉलर 215 रुपए हो गया है। शबर ज़ैदी इस खदशे का इजहार कर रहा है कि जनाब ये मजीद ऊपर जाएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही। कल आपसे 11 बजे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।